नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आज हम लिमिट स्टार्ट करने चल रहे हैं। लिमिट का ही हमारा पहला वीडियो होगा और लिमिट को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम आपको लिमिट्स के बारे में कुछ चीजें पहले बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो लिमिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दोस्तों इसलिए है क्योंकि लिमिट अगर आपको आती है दोस्तों तो दो चीजें और आपको आने लगेंगी। दो चीजें कौन कौन सी दोस्तों? एक कॉन्टिन्यूटी आपके ग्रिप में हो जाएगा और दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी भी आपके ग्रिप में हो जाएगा और लिमिट तो होगा ही होगा। तो दोस्तों ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिमिट्स आने के बाद आप लिमिट्स तो सीखते ही सीखते हो, साथ में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी आपको आने लगती है। तो दोस्तों लिमिट के बारे में पहले कुछ बातें कर लेते हैं। देखो दोस्तों, होता क्या है कि लिमिट हम पढ़ते क्यों हैं? तो लिमिट में हमारे पास टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं। कितने दोस्तों? अभी तक आज की डेट तक टोटल हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं दोस्तों। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं दोस्तों। और वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या क्या हैं आइए समझते हैं। पहला है दोस्तों डिवीजन का इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव एंड 0 बाय 0। ये डिवीजन का इनडिटरमिनेट फॉर्म है। उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लिकेशन का इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है इन्फिनिटिव इनटू 0। ये मल्टीप्लिकेशन का इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है दोस्तों। इसको लिखते चलते हैं। ये डिवीजन का इनडिटरमिनेट फॉर्म है, डिवीजन। और ये मल्टीप्लिकेशन का इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये दोस्तों मल्टीप्लिकेशन का इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, ये मल्टीप्लिकेशन का इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसी तरीके से दोस्तों सब्सट्रैक्शन का इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव। ये आपका सब्सट्रैक्शन का इनडिटरमिनेट फॉर्म है, सब्सट्रैक्शन का। इसी तरीके से दोस्तों पावर के 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं। पावर के हमारे पास टोटल 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? 1 टू द पावर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव पावर 0 एंड 0 की पावर 0। ये आपके पावर के 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं पावर के। तो दोस्तों ये जो लिमिट पूरा का पूरा जो लिमिट है वो इसी 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए पढ़ते हैं हम लोग। इस 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लिमिट को पढ़ते हैं दोस्तों। अब ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में हर फॉर्म्स को फाइंड आउट करने का, हर फॉर्म्स को सॉल्व करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो उन्हीं तरीकों के अकॉर्डिंग इसको हम फर्दर दोस्तों हम इसको 5 कैटेगरीज में बांटेंगे। अभी तो ये टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है। देखिए कैसे, ये हमारा पहला इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, ये हमारा दूसरा इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये हमारा तीसरा इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये चौथा इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये पांचवा है दोस्तों, ये छठा इनडिटरमिनेट फॉर्म है और ये 7th इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है। इन 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को हमने फॉर्मेट के हिसाब से कि डिवीजन के फॉर्मेट में होगा तो 2 कवर हो गए, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में केवल 1 आ रहा है, सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में 1 आ रहा है और पावर के फॉर्मेट में 3 आ रहा है। अब दोस्तों ये 7 के 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आपको याद रखने हैं। अब हर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को डील करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो उन्हीं तरीकों को हम एक एक करके टाइप वाइज डिस्कस करेंगे। आपकी सुविधा के लिए दोस्तों इस 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को हमने 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। पहली टाइप क्या होगी दोस्तों? पहली टाइप होगी हमारी इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव एंड 0 बाय 0 की। ये इसको हमने टाइप 1 नाम दिया है दोस्तों। इसी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपको। उसके बाद जो दूसरी टाइप होगी दोस्तों, दूसरी टाइप है हमारी प्रोडक्ट की, इन्फिनिटिव इनटू 0। इसको हम टाइप 2 बोल रहे हैं दोस्तों। इसको डील करने का दूसरी वीडियो में हम आपको जो दूसरी वीडियो देंगे उसमें इसको डील करने का तरीका बताएंगे। टाइप 3 वाले में क्या करेंगे दोस्तों? हम सब्ट्रैक्शन को डील करने का तरीका बताएंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है इसको हम आपको सिखाएंगे विद प्रॉपर एग्जांपल। इसको हमने टाइप 3 नाम दे दिया। इसको हम अपनी 3rd वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। इसको दोस्तों अपनी 3rd वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। और 1 टू द पावर इन्फिनिटिव ये आपकी चौथी टाइप है दोस्तों, टाइप 4 है। इसको हम आपको अपनी 4th वीडियो में लिमिट के डिस्कस करेंगे दोस्तों विद प्रॉपर एग्जांपल। और इन्फिनिटिव की पावर 0 एंड 0 की पावर 0 दोस्तों ये हमारी टाइप 5, इसको हमने नाम दिया। इन दोनों को एक साथ डील करेंगे टाइप 5 के अंतर्गत। और ये हम अपनी 5वीं वीडियो में इसको बेहतरीन तरीके से आपको सिखाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने आपको बता दिया पहले ही दोस्तों कि लिमिट पूरा का पूरा लिमिट जो है दोस्तों ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए पढ़ना होता है। और 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को हमने आपको क्लासिफाई करके दे दिया है 5 टाइप्स में। और उन 5 टाइप्स को एक एक वीडियो में हम आपको बेहतरीन एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ये पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं दोस्तों गारंटी ले रहा हूं कि आपका लिमिट आपके ग्रिप में होगा।
लिमिट का कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी हो दोस्तों, इवन जेई लेवल का क्वेश्चन होगा वो भी आप निपटाओगे, वो भी आप बहुत कम समय में सॉल्व करोगे, तेजी से सॉल्व करोगे। अब दोस्तों दूसरी बात समझिए, लिमिट हम लोग पढ़ते क्यों है, इसका जवाब हमने आपको दे दिया। लिमिट हम लोग क्यों पढ़ते हैं दोस्तों? टू फाइंड वैल्यू ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। व्हाई वी स्टडी लिमिट? व्हाई वी स्टडी लिमिट? हम लोग लिमिट पढ़ते क्यों हैं दोस्तों? इसको हमने आपको जवाब दे दिया। व्हाई वी स्टडी लिमिट, इसका जवाब है दोस्तों टू फाइंड वैल्यू ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। जो दोस्तों अभी हमने आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म दिए, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म दिए दोस्तों ना, इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लिमिट पढ़ते हैं। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? टू फाइंड वैल्यू ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। जो हमारे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है दोस्तों, उसी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लिमिट पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब दोस्तों अगली बात समझिए। अगली बात ये है दोस्तों कि लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो उसको आपको 3 स्कैनर से सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, 3 स्कैनर आपको बताएंगे दोस्तों। पहला स्कैनर है दोस्तों जिसको हम नाम देते हैं चुटपुटिया। चुटपुटिया, ठीक है दोस्तों, पहला स्कैनर का नाम है चुटपुटिया। बहुत कमाल की चीज है दोस्तों। चुटपुटिया वर्ड कहां से ले आए हैं दोस्तों, हम आपको थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। सॉरी दोस्तों, ये जो चुटपुटिया है ये एक तरीके का पटाखा होता है। अगर आपको पता हो तो आप दीपावली के समय एक पटाखा खरीदते हो जो कि रील के फॉर्म में होता है, उसको बच्चे अक्सर यूज करते हैं, उसको डाल करके तर AK-47 के तरीके से यूज किया जाता है। और दोस्तों वो चुटपुटिया पटाखा काफी सस्ता होता है और उसके मल्टी यूजेस होते हैं। बहुत मजा आता है उसको दगाने में। उसको आप ईंटे से भी दगा सकते हो, उसको पैर से भी फोड़ सकते हो, उसको आप दीवार में स्केच करके भी आप दगा सकते हो। सस्ता और अच्छा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे वो चुटपुटिया आपके लिए होती है, पटाखा जैसे चुटपुटिया पटाखा होता है, ठीक वैसे दोस्तों ये आपकी ट्रिक है, चुटपुटिया ट्रिक। ये इतनी खतरनाक ट्रिक है दोस्तों, और इतनी सिंपल ट्रिक है दोस्तों, इतनी सस्ती है और इतनी खतरनाक है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देती है दोस्तों। अब अगर आप चुटपुटिया बिना उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और चुटपुटिया लगा के सॉल्व करोगे दोस्तों तो वही क्वेश्चन इतने में हो जाता है दोस्तों। तो ये इसका कमाल है, इसलिए इसका नाम है चुटपुटिया ट्रिक। ये हम आपको बताएंगे। हमारा पहला स्कैनर होगा, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो पहले उसको चुटपुटिया स्कैनर से स्कैन करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा स्कैनर होता है सिंप्लीफिकेशन का। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो फिर अगर पहला स्कैनर हो गया कंप्लीट, फिर दूसरे स्कैनर से स्कैन करिए क्या उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों कुछ कैंसिल हो रहा है उसमें, कुछ कट पिट रहा है उसमें, ये सारी चीजें आपको समझनी होती है दोस्तों। फिर तीसरा स्कैनर होता है, तीसरा स्कैनर हमारा होता है दोस्तों इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये हमारा दोस्तों तीसरा स्कैनर होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। अभी जो हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है दोस्तों, उसमें आपको तीसरे नंबर पे जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, उसको अप्लाई करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी चीज को हम आज की वीडियो में लगा के आपको दिखाएंगे दोस्तों। बिल्कुल गारंटी लेता हूं दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपके ग्रिप में होगी लिमिट के टाइप 1 के क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन आएगा बड़ी प्यार से सॉल्व करोगे। तो आइए पहले स्कैनर याद कर लेते हैं चुटपुटिया, दूसरा स्कैनर याद कर लीजिए सिंप्लीफिकेशन, तीसरा स्कैनर याद कर लीजिए इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। दोस्तों हम इनको कितना भी आपको अभी समझा दें नहीं समझ आएगा, ज्यादा अच्छा नहीं समझ आएगा जब तक हम इनको क्वेश्चन पे लगा के नहीं दिखाएंगे। तो नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग दीस 3 स्कैनर्स। उससे पहले दोस्तों इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में आज हम इस वीडियो में पहला टाइप आपको डिस्कस करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चंस को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, अपने क्वेश्चन को हम सीमित करेंगे कि अगर उस क्वेश्चन में इनडिटरमिनेट फॉर्म यूज हो रहा है तो वो केवल टाइप 1 का ही यूज हो, ऐसा हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जामिनर ऐसा नहीं करता दोस्तों, वो कोई भी टाइप यूज कर देता है, लेकिन चूंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलेंगे इसलिए पहले फॉर्मेट में हम आपको केवल उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज। अगर उसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो वो केवल टाइप 1 का इनडिटरमिनेट फॉर्म अप्लाई होगा। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों कॉमन लेना, डिवाइड करना किसी चीज से, रेशनलाइज करना, ये सारी चीजें। और अब आपको हम बताएंगे चुटपुटिया क्या होती है, चुटपुटिया कैसे लगती है। अब आइए इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों आप चुटपुटिया को समझिए आप। सो नाउ वी डिस्कस चुटपुटिया। देखो दोस्तों होता क्या है कि टोटल 7 चुटपुटिया होती हैं। कितनी चुटपुटियां दोस्तों? 7 चुटपुटियां। दोस्तों देखो दोस्तों ये चीज आपको पहले से भी हो सकता है पता हो, लेकिन हमारा बताने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है।
मैं ऐसे आपको इसको समझाऊंगा, ऐसे अप्लाई करना सिखाऊंगा कि इसका ऑप्टिमम यूज आप करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 7 चुटपुटिया क्या है दोस्तों? पहला होता है साइन इनवर्स समथिंग। दोस्तों जब भी साइन इनवर्स समथिंग देखेगा चुटपुटिया लग सकता है। लगेगा कंफर्म कैसे करोगे? जब उस लिमिट पे ये समथिंग जीरो हो रहा हो। दोस्तों साइन इनवर्स समथिंग दिखने पे चुटपुटिया लग सकता है, कंफर्म कैसे करोगे? जब समथिंग उस लिमिट पे जीरो हो रहा हो। अगर समथिंग उस लिमिट पे जीरो होगा तो यहाँ चुटपुटिया लग करके ये रिप्लेस हो जाएगा किससे दोस्तों? ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा समथिंग से, समथिंग से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला चुटपुटिया क्या है? साइन इनवर्स समथिंग। साइन इनवर्स समथिंग दिखने पे चुटपुटिया लग सकता है। कंफर्मेशन करने के लिए समथिंग उस लिमिट पे जीरो होना चाहिए दोस्तों। अगर समथिंग जीरो हो गया तो पूरा साइन इनवर्स समथिंग रिप्लेस कर देना है समथिंग से। उसके बाद दोस्तों x टेंड्स टू k tan इनवर्स समथिंग, ये आपकी दूसरी चुटपुटिया दोस्तों। tan इनवर्स समथिंग देखेगा चुटपुटिया लग सकता है। कंफर्म कैसे करोगे दोस्तों? समथिंग उस लिमिट पे जीरो होना चाहिए। तो इस पूरे को किससे रिप्लेस करना है दोस्तों? समथिंग से। समथिंग मतलब fx है। तीसरी चुटपुटिया होती है दोस्तों x टेंड्स टू k साइन समथिंग। दोस्तों साइन समथिंग दिखेगा तो चुटपुटिया लग सकता है। कंफर्मेशन कैसे करेंगे? समथिंग जो है उस लिमिट पे जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे इस पूरे को समथिंग से रिप्लेस करना होगा। ठीक है दोस्तों, और चौथी चुटपुटिया होती है दोस्तों x टेंड्स टू k tan समथिंग। दोस्तों x टेंड्स टू k मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लिमिट कुछ भी हो सकती है। x टेंड्स टू k tan समथिंग अगर दिखे तो चुटपुटिया लग सकता है। कंफर्मेशन कैसे करोगे दोस्तों? वो समथिंग उस लिमिट पे जीरो होना चाहिए। अगर समथिंग जीरो 100% चुटपुटिया लगेगा और ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा किससे दोस्तों? समथिंग से। 4 चुटपुटिया हो गई दोस्तों, साइन इनवर्स, साइन, tan इनवर्स, tan। 4 के बाद 3 और बचेंगे दोस्तों। अब देखो x टेंड्स टू k e की पावर समथिंग -1 दिखता है दोस्तों, तो वहां चुटपुटिया लग सकता है। और चुटपुटिया लगने कब लगेगा? कंफर्म कैसे करोगे? समथिंग जो है दैट इज fx उस लिमिट पे जीरो होना चाहिए। तो ये पूरा किससे रिप्लेस करना है दोस्तों? इस पूरा को रिप्लेस कर देना है समथिंग दैट इज fx से। इसी तरीके से x टेंड्स टू k a की पावर समथिंग -1 अगर आपको दिखता है दोस्तों तो वहां चुटपुटिया लग सकता है। कंफर्मेशन कैसे करोगे दोस्तों? ये समथिंग उस लिमिट पे जीरो होना चाहिए। तो इसको पूरे को रिप्लेस करना है दोस्तों समथिंग इनटू log a बेस e से। और आखिरी चुटपुटिया यहां दोस्तों a कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है और आखिरी चुटपुटिया है x टेंड्स टू k log 1 प्लस समथिंग। अगर दोस्तों ये दिखता है तो अगर समथिंग उस लिमिट पे जीरो है तो चुटपुटिया लग जाएगा और ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा समथिंग से। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 चुटपुटिया होती है। अब आइए एक क्वेश्चन में इसको हम लगा के आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं अपनी तरफ से। हमने कहा दोस्तों x टेंड्स टू 1 sin x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज व्हाट। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन, ये लिमिट का क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले इसको पहले स्कैनर से स्कैन करिए, क्या इस पे चुटपुटिया लग सकता है? तो चूंकि यहाँ पे साइन दिख रहा है दोस्तों चुटपुटिया लग सकता है। कंफर्म कैसे करोगे? साइन का ये जो समथिंग है दोस्तों, ये समथिंग, ये साइन का जो समथिंग है दोस्तों, क्या ये समथिंग इस लिमिट पे जीरो होगा? तो और चेक करते हैं। तो 1 डालो इस गोले के अंदर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। देखो दोस्तों क्या रहा था? 1 माइनस 3 प्लस 2 दैट इज 3 माइनस 3 दैट इज 0। हाँ दोस्तों जीरो आ गया। इसका मतलब इस लिमिट पे ये समथिंग जीरो हो रहा है। तो इस पूरे को दोस्तों रिप्लेस कर दो समथिंग बोले तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो जाएगा फर्दर? x टेंड्स टू 1। देखो दोस्तों ये क्या हो गया आपका? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को आप लिख सकते हैं कैसे? x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा दोस्तों? x माइनस 1। नीचे x माइनस 1 है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा किसके नाम पे? सिंपलीफिकेशन के नाम पे। और फिर सीधे वैल्यू डालोगे तो आपको 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया कि चुटपुटिया इस तरीके से अप्लाई हो सकता है इस क्वेश्चन में। अब इसको और डीपली समझते हैं दोस्तों क्वेश्चंस के माध्यम से। अब प्रॉपर क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं एंट्री करने। देखिए दोस्तों ये पहला क्वेश्चन आ गया, ये लिमिट का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का। सबसे पहले आप बताओ क्या इस पे चुटपुटिया लगेगी? तो दोस्तों यहाँ tan दिख रहा है, यहाँ साइन दिख रहा है, हाँ चुटपुटिया लगेगी, लग सकती है। कंफर्म कैसे करोगे दोस्तों? tan का समथिंग जो 2x है क्या इस लिमिट पे जीरो है? हाँ जीरो है।
दोस्तों इसको फटाक से रिप्लेस कर दीजिए किससे, tan समथिंग दैट इज 2x से। क्या यहाँ दोस्तों साइन समथिंग दिख रहा है, क्या साइन समथिंग है, समथिंग इस लिमिट पे 0 है, हाँ 0, इसको रिप्लेस कर दिया दोस्तों समथिंग x से। अब ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों सिंपलीफिकेशन के नाम पे 2x माइनस x दैट इज x, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 3x माइनस x दैट इज 2x, x टेंड्स टू 0, कैंसिल आउट होगा कि सिंपलीफिकेशन करने पे 1/2 मिल गया, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ये स्कैनर आपको याद रखना है। कौन सा स्कैनर हमने लगाया पहले हमने इसमें स्कैनर लगाया चुटपुटिया का। चुटपुटिया से लगते ही, चुटपुटिया लगने के बाद दोस्तों सिंपलीफिकेशन लगाया, सिंपलीफिकेशन से फाइनल आंसर मिल गया, हमें 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों समझ लेते हैं जरा एक चीज और, ये जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है इसमें टाइप 1 का जो क्वेश्चन है इसको कैसे डील करना है। ठीक है, तो जो देखो दोस्तों जब भी टाइप 1 का क्वेश्चन जो होता है उसका फॉर्मेट जो होता है वो डिवीजन के फॉर्मेट में रहता है। मतलब जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वो ऐसे लिखेगा x टेंड्स टू a fx अपॉन gx। दोस्तों ये क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा, इसको याद रखना, ये कैसा होगा, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा। टाइप 1 के इंडिटरमिनेट फॉर्म वाले क्वेश्चन का ये फॉर्मेट होता है, डिवीजन के फॉर्मेट में क्वेश्चन रहता है। और दोस्तों ये लिमिट डालने पे ये लेगा क्या, 0/0 फॉर्म लेता है। फॉर्म क्या लेता है दोस्तों, 0/0 फॉर्म लेगा या इन्फिनिटी फॉर्म लेगा। ठीक है दोस्तों, या इन्फिनिटी फॉर्म लेगा। जब फॉर्मेट ऐसा हो, फॉर्म ये हो, तो कंफर्म है कि उस पर टाइप 1 का रूल लगना है उसकी लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए। तो टाइप 1 का रूल कहता है क्या है दोस्तों, टाइप 1 का रूल कहता है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करो तब तक जब तक कि वो फॉर्म हट ना जाए। दैट इज x टेंड्स टू k f डैश x अपॉन g डैश x करिए और फिर से चेक करिए 0/0 है या नहीं। गायब हो गया वो फॉर्म, अगर गायब हो गया तो आंसर आ जाएगा, नहीं गायब होगा तो फिर से उसको डिफरेंशिएट करिए दोस्तों, x टेंड्स टू k f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश x। दोस्तों याद रखना यहाँ पे u/v रूल नहीं लगाना है डिफरेंशिएशन का, यहाँ सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो याद रखना यही है तरीका टाइप 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्या तरीका बताया दोस्तों कि f फॉर्मेट और फॉर्म अगर दोनों मैच कर रहे हैं, फॉर्मेट डिवीजन का है, फॉर्म 0/0 इन्फिनिटी का है, तो कंफर्म है कि टाइप 1 वाला रूल लगना है। टाइप 1 कहता क्या है कि क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करिए तब तक जब तक ये फॉर्म हट ना जाए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे तो इस फॉर्मेट को लगाने का नौबत ही नहीं है क्योंकि स्कैनर 1 और स्कैनर 2 दोनों ने मिल करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया, तो हमें स्कैनर 3 पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, tan 8x अपॉन tan 2x, ये लिमिट का क्वेश्चन। सबसे पहले इस पे आप पहला स्कैनर लगाइए, चुटपुटिया लगेगा तो tan समथिंग दिख रहा है दोस्तों, और इस लिमिट पे ये समथिंग 0 हो रहा है तो यहाँ पे समथिंग 8x आ जाएगा, और tan 2x दिख रहा है दोस्तों, समथिंग इसका इस लिमिट 0 है तो यहाँ 2x आ जाएगा दोस्तों। इस सिंपलीफिकेशन नाम पे एक्सेस कटेगा, 2 से कट जाएगा 4 आ जाएगा, इसलिए फाइनल आंसर 4 आ गया। इस क्वेश्चन में भी हमें टाइप 1 के फॉर्मेट को लगाने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले पहला स्कैनर लगाइए। देखो यहाँ पे a की पावर समथिंग -1 दिख रहा है और समथिंग इस लिमिट पे 0 है तो इसको पूरे को रिप्लेस कर दीजिए समथिंग से, तो ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, x टेंड्स टू 0 x into x दैट इज x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos x हो जाएगा। अब फिर से दोस्तों वही स्कैनर लगेगा, स्कैनर 1 नहीं लगेगा चिटपुटिया का, स्कैनर 2 सिंपलीफिकेशन नहीं लगेगा दोस्तों, फिर आप 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म पे जाइए। चूंकि ये डिवीजन के फॉर्मेट में है दोस्तों और ये 0/0 फॉर्म लेना, क्यों, ऊपर 0 रखने पे 0 आएगा, नीचे 0 रखने पे 0 आएगा, तो क्या करोगे दोस्तों, फिर ऊपर और नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट करो, ये कहता है रूल। ठीक है, ऊपर का डिफरेंशिएशन दोस्तों 2x, नीचे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin x। फिर से दोस्तों तीनों स्कैनर से स्कैन करो, पहला स्कैनर चुटपुटिया लगेगा, हाँ लगेगा दोस्तों, साइन समथिंग दिख रहा है, समथिंग रिप्लेस करिए। दूसरा स्कैनर लगेगा, हाँ दोस्तों, सिंपलीफिकेशन नाम पे एक्सेस कट जाएगा, फाइनली 2 आएगा, यही आपका आंसर हो गया। हेंस व्हिच वन इज करेक्ट दोस्तों। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे x इंटू, यहाँ तो x इंटू log 2 बेस e भी तो आएगा, है ना, समथिंग इंटू log a बेस e होता है ना दोस्तों, तो a की जगह 2 है तो log 2 बेस e आएगा, ये चुटपुटिया लगने के बाद, तो यहाँ पे x स्क्वायर इंटू log 2 बेस e रहेगा दोस्तों। फिर आपका ये आपका यहाँ log 2 बेस e भी रहेगा दोस्तों, log 2 बेस e कांस्टेंट के तरीके से, जो ये कट गया तो यहाँ क्या आएगा 2 log 2 बेस e हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 log 2 बेस e। तो देखो कुछ ऐसा दिख रहा है 2 log 2 बेस e, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, सी इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में भी हमें टाइप 1 में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इस क्वेश्चन आवश्यकता पड़ी
लेकिन यह है कि इसमें तीनों स्कैनर काम किए। पहले स्कैनर ने काम किया चिटपुटिया ने, तो इसको हमें बना के दे दिया x इंटू एक्स लॉग 2 बेस से। दूसरे स्कैनर पे हम गए दोस्तों, वो सिंप्लीफिकेशन हो नहीं रहा था कुछ, फिर हम 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में टाइप 1 पे गए दोस्तों, क्योंकि डिवीजन का फॉर्मेट है और 0/0 फॉर्म ले रहा है, इसलिए ऊपर और नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट किए दोस्तों इस तरीके से। फिर से स्कैनर लगाया तो चिटपुटिया लग करके x आ गया, सिंप्लीफिकेशन पे कैंसिल आउट हो गया और फाइनली 2 log 2 बेस से हमें ऑब्टेन हो गया, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन x दिख रहा है। सबसे पहले चिटपुटिया लगाइए दोस्तों, चिटपुटिया लगेगा तो चूंकि यहाँ पे e की पावर समथिंग का जो समथिंग है दोस्तों इस लिमिट पे 0 है ना, 0 डालिए तो साइन 0 0 होता है, इसलिए इस पूरे को हमें रिप्लेस कर देना होगा किससे दोस्तों, समथिंग से रिप्लेस करना होगा। किससे रिप्लेस करना है दोस्तों, समथिंग से रिप्लेस करना है। तो ऊपर साइन x आ जाएगा दोस्तों, अभी क्या हो जाएगा x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, e की पावर समथिंग माइनस 1 वाला चिटपुटिया इस पे लगाया, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ दोस्तों फिर से चिटपुटिया लगेगा तो यहाँ पे समथिंग आ जाएगा ना, क्योंकि साइन समथिंग दिख रहा है, साइन समथिंग का समथिंग इसलिए ऊपर 0 और फिर सिंप्लीफिकेशन आप ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, आपको क्या मिल गया 1 मिल गया, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में पहले आप ये डिसाइड करिए चिटपुटिया लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो दोस्तों यहाँ पे चिटपुटिया लगेगा क्योंकि टाइम समथिंग दिख रहा है और समथिंग इस लिमिट पे 0 है, तो यहाँ समथिंग से आप रिप्लेस करोगे, लेकिन इसका जो समथिंग आएगा वो पड़ोसी के साथ मिलकर के वैनिश हो जा रहा है, तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे चिटपुटिया आपको अवॉइड करना है। यही एक लौती कंडीशन है चिटपुटिया न लगने की। क्या कंडीशन है दोस्तों, अगर चिटपुटिया लगने के बाद जो समथिंग आ रहा है वो नेक्स्ट या नियर बाई टर्म के साथ वैनिश हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वहां पे चिटपुटिया अवॉइड करना है। जैसे यहाँ पे टाइम समथिंग दिख रहा है, समथिंग इस लिमिट पे 0 है, तो यहाँ पे समथिंग आएगा। अभी समथिंग पड़ोसी के साथ मिलकर के वैनिश हो जा रहा है, इसमें से 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पे चिटपुटिया अवॉइड करना है। नीचे भी टाइम समथिंग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप चिटपुटिया बिल्कुल लगाइए, बेधड़क लगाइए दोस्तों। टाइम समथिंग का समथिंग 0 है और इस लिमिट पे फिर ये क्या हो जाएगा, समथिंग आ जाएगा। तो अब ये फाइनली क्या हो गया दोस्तों, x टेंड्स टू 0 tan x माइनस x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू x क्या हो जाएगा दोस्तों, x क्यूब। अब फिर से पहला स्कैनर चिटपुटिया नहीं लगेगा, सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, 7 फॉर्म में जाएंगे तो डिवीजन के फॉर्मेट में और 0/0 फॉर्म ले रहा है, इसलिए दोस्तों अलग अलग ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट करिए। तो एक्चुअली tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, sec स्क्वायर x होता है, tan का sec स्क्वायर x होता है, माइनस x का 1 हो जाएगा अपॉन 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से दोस्तों चिटपुटिया लग रहा है, नहीं सिंप्लीफिकेशन होगा, नहीं 7 फॉर्म में जाएंगे, डिवीजन के फॉर्मेट में है और ये 0/0 फॉर्म ले रहा है। फिर से ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 sec x और sec x का होता है दोस्तों sec x into tan x और माइनस उनका 0 हो जाएगा दोस्तों, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 पे। फिर से देखिए दोस्तों पहला स्कैनर चिटपुटिया लगेगा, हाँ tan समथिंग दिख रहा है, समथिंग इस लिमिट पे 0 है, इसलिए यहाँ पे x आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन होगा दोस्तों, हाँ ये x इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर बचा क्या दोस्तों, 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये फर्दर हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन 6 आ गया, x टेंड्स टू 0 पे। वैल्यू डालिए दोस्तों, sec 0 1 होता है, तो ये 2/6 होकर के 1/3 आ जाएगा, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया sin 5x माइनस sin 3x अपॉन sin 6x प्लस sin 2x। सर पहले डिसाइड करिए क्या चिटपुटिया लगेगा दोस्तों। हाँ पहले इसका काम करें, समथिंग दिख रहा है, यहाँ 5x आ जाएगा, यहाँ पे समथिंग दिख रहा है, उस लिमिट पे 0 है, sin समथिंग का जो समथिंग है इस लिमिट पे 0 है दोस्तों, यहाँ 3x आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों sin 6x दिख रहा है, चिटपुटिया लग सकता है। कंफर्मेशन करने के लिए 6x इस लिमिट पे 0 है, इसलिए यहाँ पे समथिंग से रिप्लेस हो जाएगा। sin 2x दिख रहा है दोस्तों, इस लिमिट पे ये अगेन 0 है, इसलिए यहाँ पे भी ये 2x से रिप्लेस हो जाएगा। तो ऊपर 5x माइनस 3x 2x आ जाएगा दोस्तों सिंप्लीफिकेशन करके, और नीचे 6x प्लस 2x 8x आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन करके, x टेंड्स टू 0, x कटा 2 से कटेगा 4 सिंप्लीफिकेशन के नाम पे 1/4 फाइनल आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में हमें डिवीजन के फॉर्मेट में होने के बावजूद भी हमें टाइप 1 का रूल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पहले और दूसरे स्कैनर दोनों ने मिलकर के इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका भी आप ऐसे ही टाइप 1 के इसमें सबसे पहले देखिए चिटपुटिया लगेगा, हाँ लगेगा, साइन समथिंग है दोस्तों, समथिंग इस लिमिट पे 0 है, यहाँ 3x आ जाएगा। साइन समथिंग यहाँ भी दिख रहा है, समथिंग इस लिमिट पे 0 है, अगेन यहाँ 5x आ जाएगा दोस्तों, x कट करके 3/5 आंसर आ गया, व्हिच वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या इस क्वेश्चन में चिटपुटिया लगेगा दोस्तों?
नहीं लगेगा। क्या इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन होगा? हाँ दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन के नाम पे यहाँ रेशनलाइज किया जा सकता है। तो आइए इस क्वेश्चन को रेशनलाइज करते हैं। तो x टेंड्स टू 0, देखिए दोस्तों 1 प्लस एक्स क्यूब है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब है डिवाइड बाई एक्स क्यूब है। तो हमने क्या किया, ऊपर के कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है दोस्तों, ऊपर a प्लस बी, a माइनस बी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस इसका स्क्वायर करके दोस्तों हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। हमने ऊपर नीचे सिंप्लीफिकेशन नाम पे रेशनलाइज किया। ठीक है दोस्तों, इसके कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया इस तरीके से। तो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों तो a माइनस बी a प्लस बी लग करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, नीचे एज इट इज रहा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका अगले स्टेप में क्या होने वाला है, x टेंड्स टू 0, ये माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा दोस्तों 2x क्यूब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, x क्यूब और इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए दोस्तों, ये सिंप्लीफिकेशन नाम पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 तो 2, दैट इज 1 आंसर आ गया। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपने देखा कि हमें 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको सिंप्लीफिकेशन नहीं, अकेले ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें आंसर दे दिया, चुटपुटिया भी नहीं लगानी पड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, log 1 प्लस समथिंग दिख रहा है दोस्तों, तो पहले बताओ चुटपुटिया लगेगा, हाँ समथिंग चूंकि इस लिमिट पे 0 तो इस x से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 2 की पावर x माइनस में दैट इज a की पावर समथिंग माइनस होना है और समथिंग इस लिमिट पे 0 है, तो ये किससे रिप्लेस होगा, समथिंग इनटू log 2 बेस c से। चुटपुटिया देख लीजिए, सिंप्लीफिकेशन नाम पे ये कट जाएगा, 1 अपॉन log 2 बेस c आ गया दोस्तों। और log की प्रॉपर्टी से आप जानते हैं कि जब ये न्यूमरेटर हो जाएगा तो बेस और वैल्यू इंटरचेंज कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, log e बेस 2 हो जाएगा। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी था दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी पहले स्कैनर नहीं अकेले सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफिकेशन की भी, हाँ पहले स्कैनर और दूसरे स्कैनर ने मिल करके इस क्वेश्चन को निपटा दिया। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन आ गया है लिमिट का। सबसे पहले ये चेक करिए क्या इस पे चुटपुटिया लगेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि 7 चुटपुटिया में से कोई भी यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर आप कहिए क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, हाँ दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के नाम पे यहाँ रेशनलाइज किया जा सकता है, तो हो जाएगा x टेंड्स टू 0 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन था, तो हम ऊपर के कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब ऊपर a प्लस बी माइनस बी लगाएंगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और माइनस बी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे हो गया दोस्तों एक्स स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x टेंड्स टू 0, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कटेगा दोस्तों और x 0 रखेंगे तो 1 अपॉन यहाँ 1 प्लस 1 दैट इज 2 हो जाएगा। हेंस ऑप्शन ए इज फाइनली करेक्ट वन। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन, अकेले सिंप्लीफिकेशन ने सॉल्व कर दिया, ना तो हमें चुटपुटिया लगाने की जरूरत पड़ी, ना तो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म पे जाने की जरूरत पड़ी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, log x माइनस log a अपॉन x माइनस a है, चुटपुटिया लगेगा दोस्तों, नहीं लगेगा, क्योंकि चुटपुटिया तब लगता है जब log 1 प्लस समथिंग होता है, यहाँ तो log समथिंग है ना दोस्तों, तो चुटपुटिया नहीं लगेगा। दूसरा सिंप्लीफिकेशन होगा, नहीं कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, ना तो रेशनलाइज होगा। फिर तीसरे इंडिटरमिनेट फॉर्म पे जाएंगे, चूंकि डिवीजन के फॉर्मेट में है दोस्तों और a डालने पे 0/0 फॉर्म ले रहा है, इसलिए ऊपर और नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट करिए। तो ऊपर log x का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों 1/x माइनस log a का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस a का डिफरेंशिएशन 0, x टेंड्स टू a। अब a पुट कर दीजिए दोस्तों, 1 अपॉन a आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी तरीके से, इस क्वेश्चन में भी चुटपुटिया नहीं लगेगा दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं, फिर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म पे जाएंगे, तो चूंकि डिवीजन के फॉर्मेट में है दोस्तों और इस लिमिट पे ये 0/0 फॉर्म ले रहा है, ऊपर नीचे अलग डिफरेंशिएट करिए, तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं दोस्तों, तो x टेंड्स टू a हो जाएगा। x पावर a का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, a x की पावर a माइनस 1
माइनस ए की पावर ए का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कांस्टेंट है। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स log ए बेस सी माइनस ए की पावर ए का 0 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों लिमिट डाल। हाँ दोस्तों, क्या इसमें चुपड़ी लगेगा? तो आपके जवाब होना चाहिए नहीं, इसमें चुपड़िया नहीं लगेगा। तो चुपड़िया नहीं लगेगा तो क्या सिंप्लीफिकेशन होगा? नहीं होगा। फिर 7 इंडिपेंडेंट फॉर्म में जाइए। तो चूंकि दोस्तों डिवीजन के फॉर्मेट में है और ये इनफिनिट बाई इनफिनिट फॉर्म ले रहा है, क्योंकि जब लिमिट डालोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, log 0 इनफाइनाइट होता है, ये भी इनफाइनाइट। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करिए। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, sin 2x, log का डिफरेंस, और sin 2x का क्या होता है दोस्तों, cos 2x, और 2x का होता है 2। ये ऊपर का डिफरेंशिएशन हो गया। नीचे का डिफरेंशिएशन करते हैं दोस्तों इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन पहले आपको पढ़ा दिया था, क्योंकि कभी कभी यहाँ डिफरेंशिएशन का भी यूज करना पड़ता है। तो log sin 2x का इस तरीके से डिफरेंशिएशन हमने किया चेन रूल को अप्लाई करके। नीचे करते हैं दोस्तों, तो 1 अपॉन sin x हो जाएगा। sin x का क्या होता है, x होता है दोस्तों x टेंड्स टू 0 पे। अब x टेंड्स टू 0 पे दोस्तों क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। क्या यहाँ चुपड़ी लगेगी दोस्तों? साइन समथिंग दिख रहा है, हाँ लगेगी दोस्तों। उससे पहले थोड़ा सा एक स्टेप इसको रीशफल कर लेते हैं। तो हो जाएगा x टेंड्स टू 0, ऊपर हो जाएगा दोस्तों 2 cos 2x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों। देखो इन दोनों को एडजस्ट करते हैं, इसको और इसको, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा sin x अपॉन sin 2x इनटू ये क्या हो जाएगा 2 cos 2x अपॉन cos x हो जाएगा। अब दोस्तों क्या इसमें चुटपुटियां लगेगी? हाँ लगेगी दोस्तों। साइन समथिंग दिख रहा है, समथिंग जीरो, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ भी लगेगा, हाँ लगेगा, 2x आ जाएगा, x x कट जाएगा दोस्तों, 1/2 बचा। अच्छा 2 बचा, ये 2 इससे कट जाएगा, और 0 डालेंगे तो cos 0 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो 1 फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए इज फाइनली करेक्ट वन। तो दोस्तों ये हमारा टाइप 1 के फॉर्मेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। हमें उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और चुपड़िया का बेहतरीन यूज आपने किया होगा। और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टाइप 2 के क्वेश्चंस को डील करना सिखाएंगे। तो अभी यहाँ पे इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं दोस्तों। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में फिर से आपसे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।